स्क्रीन डालो बाबू, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कह रहे साहब ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है? तो देखो हुआ क्या था कि जब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट, तो हमने बताया कि यूनिट ऑफ हीट इज नॉट जूल, यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। अब लेकिन साहब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो बोलो तो फिर यहां पर जूल क्यों नहीं बोले? तो साहब क्या है कि बेसिकली जब स्टार्टिंग था तो स्टार्टिंग के टाइम पे हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म में है, ये हमें नहीं पता कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमें नहीं पता था। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हीट इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल वर्क डन, हीट इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल वर्क डन। मतलब कि पहले के स्टार्टिंग फेज में क्या था कि हीट एक कुछ था, एनर्जी में कुछ था जो क्या करता था कि किसी भी कोई भी सिस्टम होगा है ना, उस सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता था या उस सिस्टम का फेज चेंज करने में काम करता था, वो उसी को बोलते थे हीट। हीट क्या है? हीट इज समथिंग, कुछ है, नॉट एनर्जी। हीट कुछ है जो कि किसी बॉडी का किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में काम आता है या उसके फेज को चेंज करना, जैसे पानी से आइस से आपको वाटर में कन्वर्ट करना है ना, लिक्विड से सॉलिड फेज में जाना है, लिक्विड से सॉलिड फेज में जाना है या सॉलिड से लिक्विड फेज में जाना है, ऐसे ऐसे। तो इनमें क्या होता है, इसको बोलते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कि फेज सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में जाना है, लिक्विड फेज से गैसेस फेज में जाना है, ऐसे हो जाए। तो पहले नहीं पता था, लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, वक्त बीतता गया, आपका बीत ही रहा वक्त, एक दिन अच्छा आएगा। तो कहेंगे कि जैसे जैसे वक्त बीतते गया तो बीतते बीतते देखा क्या गया कि हमने जो वर्क करा है ना, जैसे माने कि इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लेके गए, तो इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लेके जाने में हमने कुछ वर्क करा, हमने तो जो हमने कुछ वर्क करा तो दैट इज इन जूल, वर्क करेंगे तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द जूल, इसका यूनिट क्या होगा? जूल होगा। तो हमने देखा कि साहब ये जो वर्क कर रहे हैं ना, दिस इज रिलेटेड टू द कैलोरी। मतलब हुआ क्या कि जैसे मान लो कि एक पैडल जूल साइकिल आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा, आपने देखा क्या होगा कि एक पैडल होती है, उस पैडल में उस पैडल में मतलब एक व्हील लगा के है ना, उस पर एक ब्लॉक रखा गया रहता है और ब्लॉक जैसे नीचे आती है, जैसे नीचे आएगी तो वर्क डन कितना ग्रेविटी फोर्स के द्वारा mgh हो जाएगा। तो ग्रेविटी ने वर्क किया mgh, तो देखा क्या कि साहब इस वाटर का भी टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज कर दिया। सिंपल आप समझो, निशान मेरा हम लोग जो मैकेनिकल वर्क करते हैं ना साहब, तो मैकेनिकल वर्क कुछ जैसे मानिए कि पानी में मैकेनिकल वर्क किए है ना, पानी में हम लोग बोटिंग करना चालू कर दिए या पानी को हिलाना चालू कर दिए, ठीक है, जब हम पानी को हिलाना चालू कर दिए तो पानी को हिलाना चालू कर दिए, इसका मतलब आई एम डूइंग वर्क, कुछ ना कुछ जूल में होगा। तो हमने जो वर्क किया तो देखा कि उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया। अरे यार हमने जो वर्क किया तो देखा क्या, इज देयर इज नो लॉस या कोई एनर्जी का रेडिएशन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमने देखा क्या कि जैसे हमने जो वर्क किया उस वर्क करने से उस वाटर की टेम्परेचर बढ़ गई, और वाटर की टेम्परेचर बढ़ गई इसका मतलब साहब वो समझ नहीं आएगी साहब ये तो कैलोरी में आ गया। तो हमने देखा कि जितना जूल, कुछ अमाउंट ऑफ जूल हमने जो वर्क किया दैट इज इक्वल टू द समथिंग ऑफ द कैलोरी, मतलब जूल इज इन टर्म ऑफ कैलोरी। समझ में आया? नहीं आया? आपने जो एनर्जी किया ना, जैसे हमने जो वर्क किया, वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल। हमने 10 जूल का एनर्जी काम किया, टोटल हम इतना किया 10 जूल का काम किया, तो 10 जूल का काम किया, देखा कि इस 10 जूल से देखा कि इसका जो टेम्परेचर भी बढ़ गया है, तो बढ़ गया, देखा कि 10 जूल फला कैलोरी के बराबर है। कैलोरी क्या होगा? इसके वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी एक डिग्री से बढ़ाने की जितनी जरूरत पड़ेगी वही हमारी कैलोरी हो जाएगी। आसान में आ गया। तो हमने जो वर्क किया यही वर्क उस वाटर के टेम्परेचर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया तो इसका मतलब फिर से देखेंगे साहब इसका टेम्परेचर यहां से यहां तो मतलब कितना कैलोरी लगा, तो देखेंगे साहब इतना कैलोरी इतने जूल के बराबर है। तो इसी बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मतलब
मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है कि साहब ये कैलोरी और जूल के बीच में क्या करता है, एक रिलेशन डेवलप करता है। क्या करता है, ये रिलेशन डेवलप करता है। कैसे? बताते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि हीट इज इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल वर्क। यही बताते हैं मैकेनिकल वर्क, मतलब हीट और मैकेनिकल वर्क में क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो उन्होंने कहा कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल जे से दिखाते हैं, नहीं कैपिटल जे से दिखाते हैं, है ना। ये एक फैक्टर है ना, जिसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होगा साहब, है ना, ये एक फैक्टर है जी। तो कहा उन्होंने कहा कि साहब 1 कैलोरी जो होता है वो बेसिकली आपका जो होगा 4.18 जूल के बराबर होगा। 1 कैलोरी किसके बराबर होगा साहब, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। उन्होंने यही कहा। ये कैसे पता चला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए सामने, है ना, इतना काम किया, इतना काम करने से इतने वाटर का टेम्परेचर कितने से बढ़ गया, तो इतना काम किया जूल में और उसका टेम्परेचर बढ़ा कैलोरी में, देखा कि जूल और कैलोरी में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो उन्होंने कहा 1 कैलोरी किसके बराबर होगा, 4.18 जूल के बराबर होगा, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, या 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल। तो बोला हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट, या मैकेनिकल इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो उसको दिखाते कैपिटल जे से, है ना, तो वो होगा आपका 4.2 जूल बाई कैलोरी। और इसी जे को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साहब, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम लोग रिलेशन है, बेसिकली हमें याद है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल के बराबर। कोई दिक्कत नहीं सर, जल्दी जरा करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और कभी होता है कि रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है, हम इधर पढ़ाते रहते हैं, दोबारा शूट करना पड़ता है, इसके बाद थोड़ा देख ही लेते। आओ हटाने, देखो कहता है क्या, लॉ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मिक्सिंग। या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, लॉ ऑफ मिक्सिंग या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो कहते हैं साहब ये लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या है या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है। तो देखो होता क्या है, तुम मान लो कि एक कोई हॉट बॉडी है और एक कूलर बॉडी है ना, मतलब एक का टेम्परेचर कुछ अलग है, एक का टेम्परेचर कुछ अलग है, दोनों का मास भी अलग अलग ले सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या होगा, जब दोनों आपस में क्या करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, सटेंगे, क्या करेंगे साहब, कांटेक्ट में आएंगे, सटेंगे, मतलब छुएंगे, एहसास करेंगे। तो देखना कि जब गर्म को छूते हैं तो उसका एहसास अलग ही आता है, मजा आता है, और जो ठंडा छूते हैं तो उसका भी एहसास अलग ही आता है। तो गर्मी के दिनों में गर्म को छुओ तो उसका एहसास अलग आता है, और ठंड के दिनों में ठंड को छुओ तो उसका एहसास अलग आता है। जैसे मैंने कहा रजाई में सोए हुए हैं और आपको नींद बहुत आ रही है ना, इस टाइम पे, है ना, अभी तो गर्मी है वैसे, तो ठंड के दिनों में भाई साहब रजाई में लिए हुए हो और कोई आपको लाके आइस, है ना, गिरा रहे, तो वो जो एहसास आएगी उसके एहसास में देखो। और मानो ये ठंड का दिन, गर्मी का दिन है, और गर्मी के दिन में थोड़ा सा कोई पानी गिरा दे, खूब गर्मी का दिन है और आइस गिरा दे आपके शरीर पे, तो उसका भी एहसास होगा। तो दोनों का एहसास क्या होगा, एक गाली देने वाला होगा, एक मजा लेने वाला होगा, है ना। तो वही चीज होता है।
आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या होगा, जैसे बॉडी पे गिरेगा तो धीरे धीरे, अभी क्या था बहुत ठंडा था पानी, लेकिन क्या था जैसे जैसे बॉडी पे गिरा तो बॉडी में गिरने के बाद देखोगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, वाटर का कुछ लूज हो गया होगा, है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। मतलब जब एक वाटर बॉडी और कूलर बॉडी को आपस में कॉन्टेक्ट कराते हो, टच कराते हो, सटाते हो, है ना, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि दोनों का टेम्परेचर साथ का होगा, इक्वल हो जाएगा। नहीं पता यार, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ की चीज है, ये नहीं समझा। फिर से बताओ, फिर से मूर्ख आदमी तुम लोग, फिर से बताओ। एक गर्म बॉडी है, एक ठंडा बॉडी है, इसका टेम्परेचर मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर इन दोनों को सटा दोगे, आप छोड़ दो काफी टाइम तक, तो काफी टाइम तक छोड़ देने के बाद देखोगे क्या इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, साफ सेम हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि इसका 50 डिग्री था, इसका 50 डिग्री, इसका 10 डिग्री, तो दोनों को सटाने के इसका टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएगा, इसका टेम्परेचर 120 डिग्री हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे दोनों क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मिक्सिंग या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसमें और एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, कोई भी दो बॉडी को मास करो, इसका टेम्परेचर मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर आप मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर मान लो कि इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाते हो, तो फाइनली जो टेम्परेचर होगा वो बताओ क्या होगा, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हम तो नहीं सकते, दैट विल बी ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ, कुछ ऐसा होगा जो इन्हीं दोनों के बीच में होगा 100%। ऐसा नहीं होगा कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 19 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं, इससे कम नहीं होगा। जो लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर से कभी भी कम नहीं होगा साहब, और हायर टेम्परेचर से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, वो हमेशा इनके इंटरमीडिएट में रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में ही रहेगा कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली बराबर ही कोई जरूरी नहीं है, स्पेसिफिक डिग्री का अलग, इसकी अलग होगी, मास इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। क्या तो बात समझ में आई? पक्का। वैसे ही आप कितने भी दो सब्सटेंस को ले लो, चाहे सॉलिड लिक्विड को ले लो या लिक्विड लिक्विड को ले लो, है ना, किसी को भी ले लो, है ना, तो लेने के बाद हिसाब क्या होगा कि उनके बीच का जो टेम्परेचर होगा वो इक्वल हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब क्या होता है कि इस दौरान हम इसमें दो टाइप से पढ़ेंगे, मतलब व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इसमें दो टाइप से पढ़ेंगे। एक कि अगर दोनों को हटाते तो उनमें कोई फेज का चेंजमेंट ना हो, इतना ध्यान रखना। ऐसा दो टाइप के बनेगी कि अगर दो बॉडी को आपस में कॉन्टेक्ट में, जैसे मान लो कि आइस ले लिए, है ना, और आइस ले लिए और हॉट वाटर ले लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, तो आप सोचो कि अगर मान लीजिए ½ kg आइस है और 500 kg आपका वाटर है, ठीक है, और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो साहब जब इसको मिक्स करोगे तो जब इसमें डालोगे तो आइस का वो कंप्लीटली मेल्ट कर जाएगी, मतलब आइस का फिर चेंज होना चालू हो जाएगा और आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद फाइनल वाटर का टेम्परेचर कुछ ना कुछ आपका बनेगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि साहब पहले आइस थी और आइस जब हॉट वाटर के साथ जब मिक्स हो रही है, साहब आइस हमारी मेल्ट हो जाएगी, मतलब उसमें फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो उसमें लेटेंट हीट वगैरह सबकी जरूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग बात की बात करेंगे साहब, है ना, वो मतलब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो क्वेश्चन हम आपको बनाएंगे उसमें कभी भी फेज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। दोनों सॉलिड है तो सॉलिड में ही रहेंगे, दोनों लिक्विड है तो लिक्विड में ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद जो लेवल आएगा उसमें क्या है कि साहब एक सॉलिड एक लिक्विड को ले लेंगे और दोनों को हम लोग मिक्सअप कर देंगे। तो जनरली आपका आइस और वाटर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें क्या होगा फेज चेंज होना चालू होगा, तो उसका क्वेश्चन हम लोग जब हम लोग लेटेंट हीट वगैरह सब पढ़ लेंगे तब जाकर उसके क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, है ना। तो फिर आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जब हमारा कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है तो कह रहा है कि लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या है। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है क्या कि सोचो कि फाइनली इस ब्लॉक का जो टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब फाइनली इन दोनों का जो टेम्परेचर होगा कुछ हो जाएगा, टी फाइनल एक टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री से 30 डिग्री हो सकता है, हाँ हो जाएगा। तो कहते हैं क्या कि जितना आप सोचो कि कौन हीट लूज करेगा, हीट ये लूज करेगा और ये हीट गेन करेगा, मुझे समझ में आता है साहब, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर तो और ये क्या है लो टेम्परेचर, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो साहब ये वाला हीट लूज करेगा और ये वाला हीट गेन करेगा, बाकी सराउंडिंग में नहीं हीट नहीं जा रहा है, इन्हीं दोनों में हीट जाएगा, ठीक है, ये मान लो सकते हैं। तो कहते हैं क्या कि सोचो कि जितना हीट ये लॉस करेगा क्या उतना ही हीट ये गेन करेगा, तो
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं क्या कि हीट लॉस बराबर होगा हीट गेन। हीट लॉस बराबर क्या होगा हीट गेन। मान लीजिए इसका फाइनल टेम्परेचर अगर आप T मान लेते फाइनल टेम्परेचर, तो साहब इसमें क्या करेंगे हीट लॉस, तो ये हीट लॉस करेगा, तो हीट लॉस करेगा कि इसका होगा Ma इसका स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या होगा, यहां पे करेंगे 50 माइनस टी, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और इसमें पॉजिटिव क्वांटिटी रखना है, तो ये हो जाएगा एमबी एसबी डेल्टा टी। तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ा है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, T इज ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस। जो T होगा वो 20 से क्या होगा, तो इसमें से 20 को घटाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? ये हमारा लॉ ऑफ क्या है, मिक्सिंग। सही है। जब इन दोनों को बाबू मिक्स करोगे, तो जब इन दोनों को सटाओगे, कॉन्टैक्ट करोगे, मिक्स करोगे, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगी तो वो तो ये T हो जाएगा। T क्या होगा, T फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग या कॉन्टैक्टिंग। तो हम कहेंगे ये जो T होगा, जो T होगा वो 20 डिग्री से ज्यादा होगा, और ये जो T होगा 50 डिग्री से कम होगा, हीट लूज करेंगे, हीट गेन करेंगे। तो जब यहाँ पे ms डेल्टा T जब लिखेंगे, तो डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे इसमें। तो ये 50 लूज करेगा फाइनल टेम्परेचर T, यहाँ पे कितना हीट लूज किया 50 माइनस T, और ये कितना गेन किया, तो पहले 20 था अब T हो गया, तो T माइनस 20 करेंगे। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ मिक्सिंग का एक और आता है, नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। दूसरा देखो कि हीट टोटल हीट लॉस प्लस हीट गेन, समेशन ऑफ हीट लॉस एंड हीट गेन क्या होती है। अरे यार चेंज इन हीट क्या होगा, जीरो वाला था, जितना हीट उतना ही हीट ले लिया ये, तो चेंज इन हीट क्या होगा, जीरो। तो जो भी हीट लॉस करेंगे या जो ही हीट वो जितने ही देगा और जितने लेगा वो बेसिकली क्या होगा, जीरो के बराबर होगा चेंज इन हीट। नहीं कैसे करना, इसी क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे, मान लीजिए इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बोलो T। इसमें लिखेंगे देखो Ma Sa डेल्टा T, तो डेल्टा T इसका T1 माइनस T मतलब T प्लस इसका Ma Sa सॉरी MB है, MB SB TB, या इसको एक दो मान लो, ये ABCD पढ़ते पढ़ते आफत आ जाएगी साहब, हटा इसको, ये 1 1 1 1 देखो कितना बढ़िया है, 2 2 ठीक है, ये आता है 1 1, ये 2 1 1, ये 2 2, ये 2 माइनस प्लस बराबर क्या लिखनी चाहिए, टोटल हीट लॉस का होगा जीरो। बोलो टोटल हीट लॉस क्या होगा, जीरो। तो ये हीट कितना लॉस होगा हमें नहीं पता है, साथ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो इसमें से जो भी फाइनल टेम्परेचर ने T मान दिया, तो T1 माइनस T, T2 माइनस T, सब में से T2 माइनस T, इसमें से उसी को घटा दो, इसका टेम्परेचर 20 है तो 20 में से घटा दो, वो दैट इज एक बॉडी हो, दो बॉडी हो, तीन बॉडी हो, चार बॉडी, कुछ भी हो, सब क्या कर दो, सब करके जोड़ दो। जैसे यहाँ पे अगर फॉर मोर देन 2 बॉडीज, तो क्या हो जाएगा M1S1 T1 माइनस T, ये T क्या है, फाइनल टेम्परेचर सबको मिक्स किया तो, प्लस M2S2 T2 माइनस T प्लस M3S3 T3 माइनस T बराबर क्या लिखोगे, जीरो। ऐसे ही सब खत्म, दो बॉडी हो, तीन बॉडी हो, चार बॉडी हो, सबको एक साथ कर लो, किसमें से किसको घटाएंगे, बात खत्म। हमेशा इसके टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर में से फाइनल मिक्सिंग टेम्परेचर को घटा दो, जो फाइनल टेम्परेचर है कम खत्म।
बराबर क्या कर दो, 0 कर दो, लिख दो। नहीं, एक न्यूमरेटर करते हैं, समझ में आ जाता है। देखो जैसे एक क्वेश्चन करो, मान लीजिए दो बॉडी है, 1 और ये अपना 2। जैसे मान लो इसका इनिशियल टेम्परेचर है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, 85 ये थे, 85 मान लो। इसका फाइनल टेम्परेचर मान लो, इसका टेम्परेचर है इनिशियल 20 डिग्री मान लो सेल्सियस, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक हीट डिग्री है S1, वो मान लो कि 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसकी स्पेसिफिक हीट मान लो 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। ये मान लो 2 केजी का है, ये मान लो 4 केजी का है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे क्या, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। साहब जब इन दोनों को आपस में कांटेक्ट कराएंगे तो कुछ देर बाद ऐसा होगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या वैसे ही हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट द फाइनल टेम्परेचर बी टी, लेट द फाइनल टेम्परेचर बराबर टी, मान लिया था। अब जैसे इसको दोनों तरीके से करते हैं, जैसे ये हीट का लूज करेंगे, हीट गेन करेंगे, इसके पास हाई टेम्परेचर है, हीट लूज करेगा और ये हीट गेन करेगा। हीट लॉस बाय दिस बॉडी बराबर हीट गेन बाय दिस बॉडी। तो क्या लिखेंगे, हीट लॉस बराबर क्या होगा, हीट गेन। बोलो कोई दिक्कत नहीं। या हीट लॉस कितना होगा, तो एम कितना है 2 नहीं 2000, है ना, क्योंकि ये केजी में है। एन इंटू एस, इसके स्पेसिफिक कितने हैं 2, डेल्टा टी। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा चुकी लूज करेगा तो इसमें से टी माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है। 50 डिग्री है तो 50 डिग्री से कम होगा तो चेंज कितना होगा 50 माइनस टी बराबर हीट गेन कितना होगा, इसका 4 केजी तो एम एस डेल्टा टी। इसका टेम्परेचर क्या इंक्रीज किया है तो T माइनस 20, क्योंकि T जो होगा 20 से क्या होगा ज्यादा होगा। ये गया 2 2 4 2 2 4 2 8 इधर तो ये कट गया। ये 2 से गया इधर, अगर 2 इधर 5 2 10 500 माइनस 2T बराबर T माइनस 20, या इधर जाएगा 3T बराबर कितना हो जाएगा आपको बाबू, कौन किधर इधर नहीं इधर जाएगा 120, या T बराबर 120 बटा T मतलब 40 डिग्री सेल्सियस। देखो जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, जो फाइनल टेम्परेचर मिक्सिंग के बाद आएगा वो 40 डिग्री आएगा। 40 डिग्री मतलब इससे कम होता 100% और इससे ज्यादा होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस। आंसर बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उस वैरायटी से ही बना सकते हैं। देखो लॉ ऑफ मिक्सिंग से इसको कर सकते हैं, लॉ ऑफ मिक्सिंग से भी कर दो। लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या बताएगा, M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3 बराबर 0। मतलब M1 इसका है 2000 M1 S1 इंटू डेल्टा T, तो डेल्टा T क्या होगा 50 माइनस T प्लस M2 4000 S2 डेल्टा T, ये 20 माइनस T बराबर क्या होगा 0। या ये हो जाएगा आपका 4000 इंटू 50 माइनस T बराबर, ये उधर जाएगा तो इसको हम लोग लिख दें, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 3 माइनस 20 कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4000/2 इंटू T माइनस 20 लिख सकते हैं। ये 4000 4 जाएगा बेटा,
ये तो इधर आ गया, तो 100 माइनस 2t बराबर t माइनस 20 या t बराबर कितना आया 40 डिग्री। या आप लॉग मिक्सिंग से भी कर सकते हैं या जॉब कॉन्सेप्ट से। नहीं समझ में आया किसमें से किसको घटाना है, अब ये यूज कर लेते है ना, फाइनल टेम्परेचर को घटा लिया उसमें से, कोई दिक्कत नहीं। अब तीन बॉडी का भी कर सकते हैं आप, कैसे तो देखें। हम तेरे बगैर नहीं सकते, क्या मुझे आज मेरे बाबू को पता है बेटा को, अभी नहीं बहुत दिन हो गया, तो उसको आज लगा है इंजेक्शन, बेचारा खड़खड़ा गया रे, है ना, क्या बोलते हैं तो टीका पड़ा ना उसको, आज लॉकडाउन के कारण नहीं मिला पा रहा था, तो आज कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो आज बाबू को टीका दिलवाया है। उसको पेन वाला बहुत अभी मतलब पेन वाला सुई मिला उसको, तो छोटा सा नन्हा सा है ना, उसको टीका पड़ाया, उसको सुई दिलाया, तीन सुई है ना, जब दिलाया वो तो बड़ा दुख लगा यार, लेकिन फिर क्या करेगा, जीवन का सवाल है बेचारे का, तो उसको तो उतना दुख सहना ही पड़ेगा। ये सब बड़ा अच्छी गलत चीज है, जैसे पोलियो को ड्रॉप आता है ना, वैसे ड्रॉप देना चाहिए सरकार को, है ना। ये तो सुई लेके पड़ जाता है साहब, किसी डॉक्टर में चले जाओ, मरीज क्या हुआ है इंजेक्शन लगाओ पहले देखा जाएगा, साहब क्या है कुछ रियायत तो नहीं रहा मनुष्यों पे। आओ देखो, जैसे मान लो बाबू एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, है ना, तीन, जब वाटर ही ले लो क्या दिक्कत है। देखो सब्सटेंस 1, सब्सटेंस 2, सब्सटेंस 3, मान लो इसका मास 2 kg, 1 kg, 4 kg, इसकी स्पेसिफिक हीट मान लो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसका स्पेसिफिक हीट मान लो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसकी स्पेसिफिक हीट मान लो 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों तीनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सर का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं साहब, क्या करना है M1S1 T माइनस T1 माइनस T प्लस M2S2 T2 माइनस T प्लस M3S3 T3 माइनस T बराबर क्या लिखोगे, 0 आंसर। अब अक्सर दिखाने में देखो M1 की वैल्यू कितना है 2000 हो जाएगा, 1 इंटू 20 माइनस T, फाइनल टेम्परेचर T मान लेते हैं अपन। M2 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू स्पेसिफिक हीट हो जाएगी 0.5 इंटू 60 माइनस T हो जाएगा। M3 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2 इंटू 3 की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस T बराबर 0। साहब बाकी का कर्तव्य आपका है, आप कृपया कर्तव्य विमुख ना होए, इसमें से T की वैल्यू निकाल दें। वत्स ज्ञान के साथ साथ उत्तर की प्राप्ति होगी। जेरॉक्स करो। गर्मी बहुत है, तुम्हें पता है, जानते हो वो क्या बोलते हैं, मुंह पूछा से जिससे रुमाल तो हैंकी क्या बोलते हो ना, वैसे ही तो उसी को
तो आज वो भी बंद हो गया साहब, गर्मी में आफत। ठीक है, लेकिन एग्जाम सब पे है। अरे चलो देखो, अरे जैसे एक क्वेश्चन कहता है कि कोई भी 3 सब्सटेंस है ना, 3 सब्सटेंस ऑफ 3 substance of equal masses, 3 different substance है ना, 3 FERE different substances of equal masses है ना, सबका मास क्या है, इक्वल है। ये A है, ये B है और ये अपना क्या है साथ C है। ठीक है, कह रहा है कि इसका इनिशियल टेम्परेचर है मान लो 19 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर मान लो 12 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है ना, हमको ये इरेगुलर डेटा लिए है, तो कह रहे क्या कि इसका टेम्परेचर 19, 12, 25 ऐसा कुछ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। तो साहब सब्सटेंस डिफरेंट है, मास इक्वल है, तीनों सब्सटेंस क्या है, डिफरेंट है, उनकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, डिफरेंट होगी। कैसे, इसकी स्पेसिफिक हीट मान लो SA, इसकी SB और इसकी SC है ना, ऐसा मान लो। तो कह रहा है कि अगर इफ A and B आर मिक्स, अगर A और B को मिक्स करते हैं तो जो फाइनल टेम्परेचर बनता है मिक्सर का, वो आपको मान लो 16 डिग्री सेल्सियस बनता है। कितना बनता है वो, 16 डिग्री। कहते हैं क्या कि इफ B और C को मिक्स करते हो तो फाइनल टेम्परेचर जो बनता है B और C को मिक्स करने पे फाइनल टेम्परेचर आपका बन जाएगा मान लो 18 तो 20, 5 में उधर ही चलो, माने कि 20 डिग्री सेल्सियस बन जाए। ठीक है, उतना टाइम बहुत लंबा नहीं है, मतलब मान लो इसको 22 डिग्री कर लो, है ना, अपना क्वेश्चन कर लो 22, तो 22 और इसमें मालूम करो तो आपको मिल रहा मान लो कि 18 डिग्री आ गया। कितना डिग्री सेल्सियस आ गया वो, 18 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो कह रहे क्या कि देन फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सर A एंड C, मतलब A और C को जब मिक्स कीजिएगा, A और C को जब मिक्स कीजिएगा तब जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे कैसे करें, कैसे ना करें बोलो, कैसे करो, चलो एक एक करके देखिए। तो A और B को मिक्स कर लो, फिर क्या होता है देखो, कहते हैं when A and B are mixed, when A and B are mixed, ठीक है, तो ये हीट लॉस करेगा, ये हीट गेन करेगा। तो हीट लॉस बाय दिस, हीट गेन बाय दिस, तो लिखेंगे मास सेम नहीं है, m मान लेते हैं, m SA डेल्टा T, ये हीट लूज करेगा, मतलब इसमें से फाइनल टेम्परेचर को घटाएंगे, तो फाइनल टेम्परेचर का क्या है 16 बना, वो लिखा हुआ है यहाँ पे 16 बराबर MSB डेल्टा T, तो मतलब हो जाएगा 16 में से 12 को घटा दीजिए, mm कट गया साहब, तो बचा यहाँ पे 16 में से 9, 6 3 9, 3SA बराबर हो जाएगा 4SD। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो दिक्कत वैसे ही यहां पे आप कर सकते हो, व्हेन B and C आर मिक्स्ड, B प्लस C अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, MSB डेल्टा T। तो सोचो रुक जाओ, B और C में B और C को मिक्स करेंगे, B गेन करेगा और C
लूज करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो MSB और SB की वैल्यू क्या है, SB ही है फाइनल टेम्परेचर, क्या हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या माइनस कर देंगे 18 माइनस 12, बोलो कोई दिक्कत। और ये हीट क्या करेगा, लूज करेगा, ये गेन के ये लूज करेगा, तो लूज करेगा तो MSC इंटू डेल्टा टी, तो 22 माइनस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कैंसिल आउट हो जाएगा, या SB तो 12 6 18 बराबर 18 2 4 22 4SC हो जाएगा। कोई दिक्कत, या काट लो 2 2 4 2 3 6, क्या 3SB बराबर क्या हो जाएगा 2SC। अब एक काम करो, अब कहते हैं कि A और C को मिक्स करना है ना साहब, तो SA और SC में ये रिलेशन पहले ही डिफाइन कर लो, क्योंकि इसका बाद में यूज आएगा। SA और SC में रिलेशन, मतलब SB को एलिमिनेट कर दो, तो वहां से SB की वैल्यू निकाल दो, यहां से SB फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखो क्या होगा 3/4 ऐसे बराबर हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे इस SB की वैल्यू इसमें क्या कर दो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट SB इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो आ जाएगा 3 इंटू SB की वैल्यू हो जाएगी 3/4 SA बराबर 2SC, आ जाएगा 9/4 SA बराबर 2SC, या बाकी रहने दो, ये इक्वेशन नंबर 3 अपने आप मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत, पक्का। हाँ। क्या आ रहा है बाबू, नहीं आ रहा, कहां नहीं आ रहा है जल्दी बता दो। इधर तो सब ठीक ही है, ये भी सब ठीक है, सब ठीक है, आसान है भाई ये चैप्टर, ये आसानी से क्या मास्टर पढ़ाना है, इस तरह से हमको पढ़ाया नहीं दिया कैलोरीमेट्री। अरे बोलो, लेकिन क्या है कि हम छोड़ दिए थे, तो टाइम नहीं मिला था, इसलिए हम आपको छोड़ दिए थे, है ना। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास अभी वक्त है, तो हम आपको इसको भी करके कर लेते कवर करा दे रहे हैं। देखो इसका तो काम खत्म ही हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया, अब हम लोग का काम क्या है उसका। अब A और B को क्या करते हैं साहब, A और C को मिक्स करते हैं, तो फाइल करने से क्या होगा, हमें पता नहीं, तीसरे लॉ ऑफ मिक्सिंग लगा लेते हैं, तो MSA 90 माइनस T प्लस MSC 22 माइनस T बराबर क्या लिखेंगे 0, या MSA इंटू 90 माइनस डिफाइंड हम इसका T मान लेते हैं, बराबर उधर चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा, MSC इंटू T माइनस 22 लिख देगा, समझ में आएगा, माइनस आ गया तो MS कैंसिल आउट बाई M, या वहां पे आ जाएगा आपको SA बाई SC अगर करोगे, SA बाई SC करोगे तो ये हो जाएगा 4/8/9, कोई दिक्कत। यहां पे आ जाएगा SA अपॉन SB बराबर क्या जाएगा T माइनस 22 अपॉन 90 माइनस T, कोई दिक्कत नहीं। तो SA अपॉन SB की वैल्यू है 8/9 बराबर T माइनस 22/90 माइनस T, या 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9T माइनस 9 दूना 18 के 8 में 1 9 दूना 18 19, कैलकुलेशन लगाओ, बाकी जो कर देते या इधर 17T बराबर है, इधर से तो इधर 8 + 1 6 6 12 3 15 5 में 1 1 3 350 बटा 17 डिग्री सेल्सियस 34 20, हाँ ठीक है, ये 19 है, ये 22 के करीब देखो 20 के करीब आ रहा है ना। तो अपना ये आंसर क्या है
सही है। ये था लॉ ऑफ मिक्सिंग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, है ना। तो साहब कीप वर्किंग हार्ड, है ना, मेहनत करते रहिए, फल की चिंता ना करिए, क्योंकि मुझे पता है बाबू कि आप लोग बहुत ही अच्छा पढ़ने वाले हो। और कुछ लोग जो टारगेट बैच के हैं बेसिकली हम उनको ज्यादा खासकर बोलेंगे कि साहब आपको थोड़ा भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। आप लोग बहुत मेहनती हो, टारगेट बैच के जितने भी बच्चे हमको मिले अभी तक, है ना, वो सारे बहुत ही लेबोरियस और शार्प माइंडेड लोग हैं वहां पे, है ना। कहीं भी तो क्या है कि अपने आप में बस कॉन्फिडेंट रखिए कि नहीं हम कर सकते हैं, और हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। आखिर ऐसा क्या है कि हम नहीं कर सकते, जो सबके पास वही हमारे पास भी है, तो सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते साहब। हम भी करके दिखाएंगे, और इस बार करना ही है, मुझे करेंगे, इसका शपथ लेना है। भारत माता की जय बोलते हुए कोरोना को हराना है। बाय, टेक केयर।